दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हम थर्ड चैप्टर लेने वाले हैं सर्कल। और सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और बच्चों को भी थोड़ी बहुत परेशानी होती है सर्कल के चैप्टर में। तो दोस्तों आज का अपना फर्स्ट वीडियो सर्कल का और इंट्रोडक्शन भी है, तो प्लीज़ इसे मिस मत करना और एंड तक देखना। और नए इस चैनल पे आए दोस्तों आप, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जोयर मैथ्स एकेडमी को सपोर्ट कीजिए। ओके दोस्तों, चलो शुरू करते हैं अपना आज का फर्स्ट वीडियो, चैप्टर नंबर 3 सर्कल का, और पेज नंबर 47 है टेक्स्ट बुक के ऊपर। ओके सो सर्कल हमने ऑलरेडी 9th में, 8th में और 7th में इसका बेसिक देख चुके हमने। ओके, तो सर्कल होता क्या, अगर मैं मीनिंग की बात करूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर मीनिंग अगर लिखना चाहूँ, ओके, तो मीनिंग में क्या लिख सकता हूँ, आपको पता है मीनिंग का एक राउंड शेप होता है। अब राउंड शेप तो बहुत सारे होते हैं, तो आप ऐसा लिख दीजिए, ए राउंड शेप लाइक अ रिंग। ओके, इस तरह से हम इसका मीनिंग देख लेंगे। और डेफिनेशन भी बहुत सिंपल है इसका, मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूँ इसका। तो डेफिनेशन क्या होता है दोस्तों, सर्कल एक सेट ऑफ पॉइंट होता है। ओके, सर्कल बनता कैसे, ए सेट ऑफ पॉइंट से बनता है। हम लिखेंगे ए सेट ऑफ पॉइंट्स, ओके, इन अ प्लेन, इन अ प्लेन। ओके, प्लेन आपको पता है प्लेन एक फ्लैट सरफेस होता है विथ नो थिकनेस। जैसे मैं पेपर पे लिख रहा हूँ तो ये भी एक प्लेन है और इसका थिकनेस नहीं है। ओके, तो ये सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट, इस तरह से लिख सकते हैं, दैट आर इक्वी डिस्टेंस, है ना, ये इक्वी डिस्टेंस होता है, यानी कि इसका डिस्टेंस भी एकदम इक्वल होता है। तो इस तरह से लिखेंगे, दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट और फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। तो फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। ओके, तो अगर मैं सर्कल एक ड्रॉ करता हूँ, सर्कल अच्छे से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह से मैंने ऑलरेडी एक फिगर ले चुका हूँ मैंने, इस तरह से मैं इसको सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, हम अच्छे से देखेंगे सर्कल में होता क्या क्या है। तो इस तरह से मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब दोस्तों जैसे कि आपको पता है सर्कल के अंदर ये फिक्स पॉइंट होता है। ओके, और फिक्स पॉइंट यानी कि सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। और क्या क्या होता है सर्कल में हम देखेंगे पूरे वो, जैसे कि ये होता है रेडियस, रेडियस को हम स्मॉल आर से हम इसको जाहिर करते हैं। ओके, और ये होता है यहाँ से ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, ये पूरा होता है अपना डायमीटर। ओके, तो डायमीटर दोस्तों आपको पता है डायमीटर किसको बोलते हैं। ओके, इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये डायमीटर होता है अपना। और फिर सर्कमफ्रेंस होता है, टेंजेंट होता है, सीकेंड होता है, कॉर्ड भी बोल सकते हैं हम, आर्क भी बोल सकते हैं। ओके, तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में देखता हूँ कि एरिया ऑफ सर्कल क्या है दोस्तों। हमने चलो बेसिक कर लेंगे इसका हम। एरिया ऑफ सर्कल, जैसे कि अपने को पता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है। ओके, सेकंड पॉइंट अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर इस तरह से लेंगे हम लोग। चलो सरकमफ्रेंस देख लेते हैं। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सरकमफ्रेंस एरिया क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ एरिया सर्कल का 2 पाई आर लिख लेंगे हम लोग इस तरह से। और थर्ड पॉइंट की तरफ मैं जाता हूँ, तो अगर मैं इसको ले लूँगा डायमीटर। ओके, तो डायमीटर क्या होता है अपना ट्वाइस द रेडियस, यानी कि 2 इंटू रेडियस हम बोलेंगे इसको। ओके, तो ये डायमीटर है, ये रेडियस है। ओके, और जहाँ से मैंने इसको पूरा शुरू करा था, तो ये पूरा अपना सरकमफ्रेंस है दोस्तों। ठीक है, सरकमफ्रेंस यानी कि पाई को भी बोलते हैं, जैसे कि आपको मालूम होगा पाई की वैल्यू अपनी 3.14 है ना, क्योंकि इरेशनल नंबर है, बहुत है आगे 3.14, 159, 265। और इसी तरह से अगर हम इसको और इसकी वैल्यू को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पाई की वैल्यू को 22/7। ओके, 22/7 भी लिख सकते हैं हम इसको इस तरह से। तो दोस्तों हम देखते हैं एक एक चीज़ क्या है इसके अंदर। इस तरह से यहाँ पर एक अगर मैं सर्कल के बाहर से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, जो सर्कल को बाहर से टच होके जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, टेंजेंट बोलेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसको टेंजेंट। ओके, सर्कल को अगर इंटरसेक्ट करके जा रही है अपनी लाइन, तो उसको बोलेंगे हम लोग सीकेंट। तो आप इसको लिख समझेंगे सीकेंट। मैं इसका डेफिनेशन भी लिखता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझने के लिए। ओके, और सर्कल के अंदर से मैं कहीं से भी ड्रॉ करूँगा एंड पॉइंट की इधर से भी, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्ड, क्योंकि कॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉर्ड किसको बोलते हैं। ओके, और इस तरह से मैं अगर कोई एक लाइन को, एक एरिया को यहाँ से यहाँ तक अगर मैं मेजर कर लेता हूँ, तो इसको बोलते हैं हम लोग आर। तो इस तरह से ये सब चीज़ें दोस्तों अपने को सर्कल के अंदर समझना है। सबसे पहले लेते हैं दोस्तों टेंजेंट किसको बोलते हैं। ओके, तो अ लाइन टचेस आउटसाइड द सर्कल इज कॉल्ड अ टेंजेंट। तो हम लिखेंगे अ लाइन टचेस, अ लाइन टचेस। अच्छे से आप लोग भी नोट्स बनाएंगे मेरे साथ साथ।
लाइन टचेस आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल यानी कि बाहर से लाइन टच हो रही सर्कल के ऊपर, उसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट। तो हम इस तरह से लिख लेंगे हम लोग, इज कॉल्ड टेंजेंट। ओके, फिर सीकेंड किसको बोलते हैं? तो इस तरह से मैं फिफ्थ पॉइंट में अगर मैं देखूँगा सीकेंड किसको बोलते हैं, अ लाइन दैट कट्स, अ लाइन दैट कट्स द सर्कल इन टू पार्ट्स। ओके, टू पार्ट्स में कट हो जा रहा है। अ लाइन दैट कट्स द सर्कल, इस तरह से लिखेंगे हम लोग, द सर्कल एट टू पॉइंट्स, इस तरह से लिखेंगे हम लोग, एट टू पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंड। तो इस तरह से लिख लेंगे हम लोग, इज कॉल्ड सीकेंड। ओके, और अगर हम 6 पॉइंट की तरफ देखेंगे तो 6 पॉइंट यानी कि चलो हमें कॉर्ड को ले लेते हैं। तो कॉर्ड क्या है? अलाइन सेगमेंट। ये एक सेगमेंट होता है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सर्कल के हम ड्रॉ करते हैं, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से सरकमफ्रेंस तक। ओके, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्ड। तो अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिखूँगा, अ लाइन सेगमेंट। ओके, अ लाइन सेगमेंट दैट गोज फ्रॉम वन पॉइंट, that goes from one point to another, okay, on the circumference यानी कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस में, on the circle circumference, okay, on the circle circumference is called chord। ओके, is called a chord। तो ये chord ये हो गया। ओके, अब कॉर्ड की जगह पे हम चलो ले लेते हैं ये डायमीटर, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर किसको बोलते हैं? तो बहुत सिंपल है दोस्तों, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम लिख लेते हैं, लाइन पासेस। ओके, लाइन पासेस थ्रू द सेंटर, एक लाइन जो सेंटर से पास हो रही है, इस एंड से उस एंड तक, पासेस थ्रू द सेंटर। ओके, थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। ओके, लिख लेंगे हम लोग इसको, इज कॉल्ड ए डायमीटर। ओके दोस्तों, आर्क, यहाँ पर आर्क भी है दोस्तों। यहाँ पर आर्क किसको बोलते हैं? अब जैसे कि यहाँ से यहाँ तक मैंने सर्कमफ्रेंस का पार्ट ले लिया, तो पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड एन आर्क। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, इस तरह से लिख लेंगे हम लोग, पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड, ओके, इज कॉल्ड एन आर्क। चलो आर्क भी ले लिया हमने। और क्या ले सकते हैं दोस्तों? और डायमीटर की एक और पॉइंट हमें ये भी समझना है, क्योंकि डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, ये भी कॉर्ड होता है, लेकिन लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल क्या होता है? डायमीटर। तो हम लिख सकते हैं द डायमीटर। ओके, इस तरह से हम लिख लेंगे ये भी पॉइंट, द डायमीटर, ओके, ऑफ अ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सबसे बड़ा कॉर्ड होता है ये डायमीटर। ओके, और क्या इसका कॉर्ड का हम एक और प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं इसको। कॉर्ड क्या होता है? विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इक्वी डिस्टेंस होता है ये सर्कल से, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ये इक्वल ऑफ लेंथ होता है। ओके, तो हम इस तरह से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, द कॉर्ड, ओके, दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ओके, आर इक्वल इन लेंथ। तो इसकी लेंथ भी क्या होती है? इक्वल होती है कॉर्ड की। ओके, तो इस तरह से हम ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, ये ले लिया हमने। ओके, चलो सर्कल्स इन अ प्लेन के अंदर क्या क्या है, अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो वहाँ पर आपको कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये सब दिया हुआ है, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग एक्चुअली वो है क्या। ओके, तो इनको भी रिकॉल करना अपने को बहुत ज़रूरी है, ताकि अपने को अच्छे से समझे कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल किसको बोलते हैं। तो फर्स्ट अगर मैं लूँगा यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ओके, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल अगर मैं लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ओके, दो सर्कल हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं छोटा सा, ओके, एकदम ही इक्वल होना ये, ठीक है ना। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होता है? सेंटर से इक्वल लेंथ होता है, यहाँ से देखो एक जैसा दिख रहा है ये। तो सर्कल हैविंग इक्वल लेंथ, यानी कि लेंथ किसका? रेडियाई का। तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँगा सर्कल्स, ओके, हैविंग इक्वल रेडियाई, प्लूरल है ये, इक्वल रेडियाई, आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट सर्कल। तो इस तरह से हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल को भी समझ सकते हैं। एक जैसे सर्कल होंगे और उनके रेडियाई भी इक्वल होंगे, जैसे कि समझो ये R1 है और ये R2 है,
तो इनको हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल बोल सकते हैं। ओके, सर्कल एक के अंदर एक होता है, यानी कि दो सर्कल अंदर ही अंदर होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ओके, तो मैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल एक ड्रॉ करता हूँ, यानी कि एक सर्कल है, ओके, उसका एक सेंटर है और उसके अंदर एक और सर्कल है, यानी कि सेम सेंटर है और अंदर ही अंदर दो सर्कल है, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो कैसे लिखेंगे? सर्कल्स हैविंग ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग, सर्कल्स हैविंग डिफरेंट रेडियाई। ओके, डिफरेंट रेडियाई बट सेम सेंटर। ओके, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं इसको, सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर, बट डिफरेंट रेडियाई, ओके, आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, तो ये भी हो गया अपना कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है दोस्तों, और क्या है, थर्ड देख लेते हैं हम लोग, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। ओके, तो इस तरह से अगर मैं देखूंगा इंटरसेक्टिंग सर्कल किसको बोलते हैं, तो इनको भी देख लेते हैं हम लोग। सर्कल है और उसी के अंदर एक सर्कल इंटरसेक्ट होके जा रहा है, ओके, दूसरा सर्कल, उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग सर्कल। ओके, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, सर्कल्स हैविंग 2 पॉइंट्स, ओके, सर्कल्स हैविंग 2 पॉइंट्स इन कॉमन आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। तो हम लोग लिख सकते हैं सर्कल्स having 2 points, having 2 points in common, okay, having 2 points in common are called intersecting circle। ठीक है दोस्तों, तो ये भी अपना हो गया इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। ओके, फोर्थ पॉइंट में देखते हैं दोस्तों, टचिंग सर्कल में इंटरनल और एक्सटर्नली भी आता है। तो अगर टचिंग सर्कल में देखेंगे हम लोग, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो इस तरह से अगर मैं फोर्थ पॉइंट देखूंगा यहाँ पर, टचिंग सर्कल्स इंटरनली मैं लिखता हूँ यहाँ पर, चलो, टचिंग सर्कल्स इंटरनली। ओके, यानी कि एक सर्कल है और दूसरा एक और सर्कल है जो उसके अंदर से ही इंटरसेक्ट हो रहा है। ओके, उसको बोलते हैं इंटरनली। एक समझो, एक बड़े सर्कल का ये रेडियस है, दूसरे सर्कल का ये रेडियस है। ओके, तो इस तरह से अगर हम इसको लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको? लिखेंगे ऐसा, 2 सर्कल्स, ओके, विथ सेंटर, ओके, इनके सेंटर्स होंगे, कोई भी सेंटर लिख सकते हैं हम लोग, इंटरसेक्ट ईच अदर, ओके, एट अ कॉमन पॉइंट। ये कॉमन पॉइंट इधर, एट अ कॉमन पॉइंट, राइट, आर कॉल्ड इंटरनली टचिंग सर्कल। इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, आर कॉल्ड इंटरनली टचिंग सर्कल्स। तो देखो दोस्तों, ये भी बहुत सिंपल है। इसकी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जब ये चैप्टर शुरू होगा। तो जब भी सर्कल इंटरनली टचिंग होता है तो डिफरेंस ऑफ द रेडियाई होता है, और एक्सटर्नली टचिंग सर्कल होता है तो सम ऑफ द रेडियाई होता है। हम पढ़ेंगे इसको। ओके, ना फिफ्थ मीन्स टचिंग सर्कल्स एक्सटर्नली। ओके, तो एक्सटर्नली यानी कि बाहर से, ये भी देख लेते हैं हम क्या है ये, टचिंग सर्कल्स एक्सटर्नली। ओके, तो क्या है ये, जैसे कि मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर एक सर्कल है, ओके, बिल्कुल उसी के बाजू में एक सर्कल टच होकर इसको जा रहा है, तो ये इसका एक रेडिया है, ये इसका एक रेडिया है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो सम ऑफ द रेडियाई अपने को लेना होगा। तो अगर मैं लिखूँगा यहाँ पर इसका डेफिनेशन प्रॉपर्टी, तो 2 सर्कल्स विथ सेंटर, इस तरह से लिखेंगे, कोई भी सेंटर हो सकता है, आप नाम भी लिख सकते हैं, विथ सेंटर्स इंटरसेक्ट ईच अदर, विथ सेंटर्स, टचिंग सेंटर्स इंटरसेक्ट। ओके, इस तरह से मैं लिख दूंगा इसको, इंटरसेक्ट ईच अदर, इसका भी सेम रहेगा, इन ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट, एट ए कॉमन पॉइंट। ओके, आर कॉल्ड एक्सटर्नली टचिंग सर्कल, आर कॉल्ड एक्सटर्नली टचिंग सर्कल। तो यहाँ पर अपने को क्या देखना दोस्तों, जब भी एक्सटर्नली टचिंग आएगा तो सम ऑफ द रेडियाई, जैसे कि मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, सम ऑफ देयर रेडियाई। ओके, यानी कि दोनों को प्लस करेंगे हम लोग। और इंटरनली टचिंग होगा तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बोलो डिफरेंस ऑफ द रेडियाई, यानी कि माइनस आ जाएगा बेटो। ओके, डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई, यानी कि माइनस करेंगे हम लोग। ओके दोस्तों, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए एग्जाम में हर साल पूछता है और बहुत ईजी है दोस्तों ये। तो इस तरह से हम इसमें
इतना हम समझ सकते हैं कि इंट्रोडक्शन में हम इतनी सारी चीज़ें हमने कवर करें दोस्तों, तो ये आप अच्छे से देख लेंगे इसको। ओके, और कुछ छूट गया तो मुझे कमेंट करके बताना इसको, आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, तो ये भी मुझे बताना प्लीज़। ओके, और आगे चल के हम अभी जब नेक्स्ट वीडियो लेंगे तो उसका हम एक्टिविटी जो आपके 47, 48 और 49 पेज पे जो जो एक्टिविटी है सर्कल की, तो वो लेंगे। तो देखते रहिए जोया मैथ्स एकेडमी। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करना। ओके दोस्तों, सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग जोया मैथ्स एकेडमी।